वेलकम टू तेज एजुकेशन। यदि आप सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि पहले सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। आज हम जीके सेक्शन देखेंगे इस वीडियो में। इसी तरह आपको हर विषय के हम प्रश्न कराएंगे और आपको सब इंजीनियर का अगर पूरा कोर्स करना है तब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सब इंजीनियर कोर्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि प्रदान की गई थी गणेश वासुदेव मावलंकर को। गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री गणेश वासुदेव मावलंकर को हम सभी दादा साहब मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि 1992 में निम्नलिखित में से कौन से उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था। तो हमेशा याद रखिएगा 1992 में भारत रत्न जीतने वाले एकमात्र उद्योगपति हैं जे आर डी टाटा। ओके, अगला प्रश्न है कि रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो रोज ऑफ गॉड यह कविता श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई। प्रश्न के 2018-19 के मध्य प्रदेश के बजट में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच 6 लेन एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई। तो भोपाल और इंदौर, इन दोनों शहरों के बीच 6 लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा की गई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको बता दूं कि कई प्रकार के इंस्टीट्यूट जैसे कि ग्वालियर में हैं, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, इन सभी जगहों पर, इन सभी शहरों में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अति प्रबल रहती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तवांग मठ भारत देश का सबसे बड़ा मठ है और ये विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा मठ है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दैट के लिए अगला प्रश्न है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। अब आपको बता दूं, जो तवांग मठ है यह एक बौद्ध मठ है और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन दोनों जिलों में व्यापक रूप से पाया जाने वाला खनिज भंडार है मैग्नीज। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि कौन सा भारतीय जून 2018 में 12 वर्ष 10 महीने और 13 दिन की आयु में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा छोटा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना। तो भाई आर प्रज्ञानंद। ओके, सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था। अभी हमने एक प्रश्न ऊपर देखा था, रोज ऑफ गॉड। कौन सा? रोज ऑफ गॉड एक कविता किसने लिखी। तो रोज ऑफ गॉड कविता लिखी थी श्री अरविंदो ने। तो वहीं पर प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज लिखा है आर के नारायण ने। विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि जयपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवार वाली खिड़कियों सहित बनाया गया है वह कौन सा है। तो जयपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल का नाम है हवा महल, जिसमें 953 बाहरी दीवार वाली खिड़कियां हैं और इसी वर्ष 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, और जब यह परीक्षा हुई थी उस समय आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हैं, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल कहाँ की? गुजरात की। ओके, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रश्न है कि भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। देखिए, जामा मस्जिद की खासियत है कि यह बिना मीनारों की है और यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित। अब बात की जाए, जामा मस्जिद भारत के मध्य प्रदेश में है, लेकिन भी कौन से जिले में है। तो हमें से याद रखिएगा चंदेरी।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ भारत की एकमात्र बिना मीनार वाली जामा मस्जिद मौजूद है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। ओके, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है भाई, ये है असम में। ओके, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। प्रश्न है कि इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। आसान सा प्रश्न है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इंदौर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। कभी कभार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि होलकर कहाँ से संबंधित थे, तो होलकर भाई इंदौर से संबंध रखते हैं। प्रश्न है कि महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था, तो उस समय शिशुपाल चंदेरी के राजा थे। तो इस तरह से हमने पूरा एक पेपर का सॉल्यूशन देखा सब इंजीनियर का, और इसी तरह हम आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ।